हेलो चेंज मेकर्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टेप हेड के इस चैनल पर आपका स्वागत है। डार्क फेलोशिप के फेलोज और एसोसिएट फेलोज के इंटरव्यूज स्टार्ट हो रहे हैं कल से, यानी 8 से। तो सबसे पहले तो जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं इस इंटरव्यू के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंटरव्यू। तो इस वीडियो में हम लोग आज क्या चर्चा करेंगे? हम लोग पहले तो चर्चा करेंगे कि जो पीपीटी का प्रिपरेशन है, जो पीपीटी उन्होंने बनाने को दिया है, वो पीपीटी का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। सेकंड, हम लोग ये चर्चा करेंगे कि प्रीवियस ईयर के प्रेजेंटेशंस उन्होंने किस तरह के मांगे थे और इस ईयर के प्रेजेंटेशन का पर्पज क्या है, एक एक स्लाइड का क्या पर्पज है। एंड देन थर्ड पॉइंट होगा हाउ टू प्रेजेंट। आप प्रेजेंट कैसे करोगे और प्रेजेंट करते समय कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। एंड देन हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं दैट यू शुड टेक केयर ऑफ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट द पीपीटी प्रिपरेशन, हाउ टू present it better, and how to make your PPT better and how to present better, and what are the questions that can be there. And at last I will discuss about the mock interview जो स्टेप हेड की टीम के द्वारा आपको सपोर्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड एंड स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। तो ये एक 3 स्लाइड का पीपीटी इन्होंने मांगा है। अगर मैं प्रीवियस ईयर के पीपीटी का बात करूं तो आप 2020 में इन्होंने 4 स्लाइड का पीपीटी हुआ करता था। नंबर 1 बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकंड वर्क एक्सपीरियंस, देन थर्ड मोटिवेशनल कमिटमेंट, फोर्थ इज अकम्पलिशमेंट, एक्कोलेड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। देन जब 2021 की बात आई तो इन्होंने 3 स्लाइड कर दिया लास्ट ईयर में। उन्होंने क्या बोला? बेसिक इन्फॉर्मेशन पहला, जिसमें आपका एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस कंबाइन हो गया, एंड देन नेक्स्ट के आपके अकम्पलिशमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। बट फॉर दिस ईयर उन्होंने क्या किया है, 3 स्लाइड्स तो हैं, नंबर 1 स्लाइड एंड नंबर 3rd स्लाइड सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर, द बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड द अकम्पलिशमेंट्स। बट नंबर 2 स्लाइड दे हैव एडेड, दैट इज आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। सो इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन वही है। नहीं तो लास्ट ईयर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे और सिमिलर पैटर्न है पूरा। तो लास्ट ईयर के वीडियोस के लिए भी हम लोग अब ये नीड समझ में नहीं आ रहा था कि बनाना है कि नहीं बनाना है। बट आई थिंक ये जो उन्होंने 2 नंबर का पीपीटी का स्लाइड जो दिया है उसको बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सो वी हैव डिस्कस्ड इट इंटरनली। जिन लोगों ने हमारे मॉक इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, जो स्टेप हेड से जुड़े हुए हैं, उन सब का प्रेजेंटेशन भी हो चुका है, मतलब ज़्यादातर लोगों का। और हमने उनको सजेस्ट भी किया है कि आपको क्या डालना चाहिए। बट जो लोग हमसे अभी फॉर्म के जरिए नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग लिंक के जरिए नहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं। इस नंबर के थ्रू आप व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हो हमारे ग्रुप्स पे। तो स्टेप हेड इंडिया इट्स नॉट बेसिकली द यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अवेयरनेस लाते हैं फेलोशिप्स के बारे में। बट मोस्टली इट इज़ अ फोकस्ड सपोर्ट प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे हम लोग आपको एप्लीकेशन से लेकर सिलेक्शन तक के जर्नी में सपोर्ट करते हैं। तो चलिए एक बार आप शुरू करते हैं कि पहला जो इन्होंने दिया हुआ है, द फर्स्ट स्लाइड इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। इसमें आपका क्या होगा? दिस इज सेल्फ इंट्रोडक्टरी, राइट? कि आपने क्या है, सेल्फ इंट्रोडक्टरी में 3 पार्ट्स आते हैं। आपके अपने बारे में, अपने बारे का मतलब है आपका डेमोग्राफिक्स, आपका नाम ऑब्वियसली वहाँ होना चाहिए, और नाम के साथ साथ आप कहाँ से आते हैं, लोकेशन आपका वहाँ पे होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपको और कोई डेमोग्राफिक लगता है कि जो बहुत डिटेल, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट मोर देन दैट। ऐसा नहीं कि आप मदर फादर, उनका नाम, विलेज का नाम, इन सबको आप ऐड करो, आई थिंक वो ज़रूरी नहीं है। बट योर प्लेस, आप कहाँ से आते हो, आपका नाम, आपका बेसिक बैकग्राउंड, एंड देन एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपने एजुकेशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि 10-12 से शुरू करें। आई थिंक यू शुड स्टार्ट विद ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन और मास्टर्स के साथ आप शुरू कर सकते हो। देन आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। तो जहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस किया, जहाँ वर्क किया है, उसके बारे में आप बातचीत कर सकते हो, राइट? एंड देन अगेन आपका आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे आपने वर्क किया है ऑलरेडी, ठीक है? तो वर्क एक्सपीरियंस में आपने कुछ हो सकता है कि आपने सेल्फ से वर्क किया हो, यानी खुद के लिए वर्क किया हो, खुद के इनिशिएटिव पे वर्क किया, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के उस पर वर्क किया, और वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कैसे थे।
तो बेसिकली योर सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपका नाम, आपका लोकेशन, आप कहाँ से आते हो, देन आपका एजुकेशनल, और एजुकेशन में क्या करेंगे आप, जैसे आप डालेंगे कि आपने इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से दिस पर्टिकुलर कोर्स किया है, तो उसके की मेजर, आपके की लर्निंग्स क्या रहे, आपने अगर कुछ की इनिशिएटिव्स उस दौरान लिए तो उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हो। देन मैं आता हूँ पहले थर्ड स्लाइड पे। सेकेंड स्लाइड की हम लोग बात करेंगे अभी डिटेल में। थर्ड स्लाइड इज एकम्पलिशमेंट और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो कोई भी एकम्पलिशमेंट आपको जो लगता हो कि स्कूल लेवल का, इंस्टीट्यूट लेवल का, नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का आपने एजुकेशन सेक्टर और रिलेटेड फील्ड में अगर किया हुआ है, तो कोई भी अवार्ड, रिवॉर्ड, एकम्पलिशमेंट, आप किसी टीम का हिस्सा रहे हो, आपने कुछ प्रेजेंट किया है, आपने कोई अवार्ड जीता है, आपने किसी बड़े कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन किया है, वो सारी चीजें आपका इस पे आ जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द थर्ड सेकंड वन। सो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का पर्पज ये है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग में आप क्या करोगे, कैंडिडेट शुड फोकस ऑन देयर आइडियाज एंड परसेप्शन अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, प्रेसिंग डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस टू द पब्लिक सर्विस। सो दो चीजें इसमें आएंगी। पहला तो ये आएगा कि अगर आपने पहले से किसी कम्युनिटी लेवल पे, वॉलंटियरिंग लेवल पे या रिसर्च वर्क के तौर पर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया पे काम किया हो, समथिंग जो ट्रेडिशनल लाइन से हट के हो। सपोज दैट आप एक फेलो की तरह काम कर रहे थे, आप एक एसोसिएट की तरह काम कर रहे थे, वहां पे कोई प्रॉब्लम आया और उसमें आपने कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया दिया और उस पर काम किया। सपोज दैट कोई पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, और पॉल्यूशन के प्रॉब्लम में ट्रेडिशनल आइडियाज, ट्रेडिशनल चीज़ें तो चल ही रही हैं, बट आपके दिमाग में कुछ ऐसा इनोवेशन आया कि जिससे उस प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया जा सकता है। ठीक। या सपोज दैट एजुकेशन के सेक्टर में पढ़ाना, टीचर्स के ऊपर काम है, स्टूडेंट के ऊपर काम, ये सब तो चल ही रहा है, बट आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपको आया कि एजुकेशन में कुछ नया किया जाए। जैसे गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव अगर आप देखेंगे, हैप्पीनेस क्लासेस, देश के मेंटर्स, और एंटरप्रेन्योरशिप के अराउंड जो उन्होंने कैंपेन शुरू किया, ये सब ऐसे आइडियाज जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के अंदर आ सकते हैं। दूसरा पार्ट है कि आपने नहीं किया हो, यानी आपको करने का मौका नहीं मिला है, बट स्टिल यू हैव एन आइडिया और परसेप्शन अबाउट एनी क्रिटिकल इशू। ठीक है, दिल्ली का कोई भी प्रेसिंग डेवलपमेंट इशू है, आपको लगता है देश का कोई प्रेसिंग डेवलपमेंट इशू है, और उसके अराउंड आपके पास कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आइडिया है, आपको लगता है कि पॉल्यूशन की समस्या को इस इनोवेशन से दूर किया जा सकता है, या आपको लगता है कि एजुकेशन की जो समस्या है, एजुकेशन का जो चैलेंज है, उसको इस पर्टिकुलर इनोवेटिव आइडिया से हम लोग दूर कर सकते हैं, तो आई थिंक आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। मतलब आपने वेटेड एंड टेस्टेड जो आइडिया पे काम किया भी है, नहीं भी किया है तो आपके अंदर को दिमाग में कुछ आइडिया आता है तो उस पर भी कर सकते हो। आपको क्या चीजें समझना चाहिए, सबसे पहले यू नीड टू राइट इट ऑन अ पेपर। पीपीटी में डालने से पहले आप अपने एक पेपर पे लिखिए पॉइंटर्स कि फर्स्ट पीपीटी में क्या जाना चाहिए। कई लोगों के सवाल है कि हमारा 3 पीपीटी से ज़्यादा जा रहा है, नहीं बनाना है। कई लोगों का सवाल है कि हमारा वर्क एक्सपीरियंस एक पीपीटी में आ ही नहीं रहा है, आपको एडजस्ट करना है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही रखना है। सेकेंड इज कीप इट शॉर्ट टू द पॉइंट। तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है कि आई वर्क विद दिस पर्टिकुलर कंपनी ऑन दिस, कंपनी का नाम, आपका रोल, और आपका की लर्निंग स्किल सेट है, चैलेंजर की आपका अचीवमेंट। आपको इसको थोड़ा अच्छे से डिजाइन करना है, ठीक है, क्लियर और कॉन्क्रीट। आपको लाइट और डार्क कलर यूज करना है। जिस लाइट और डार्क का मतलब क्या है, जैसे अगर आप अभी मेरी स्क्रीन पर देख रहे होगे तो मेरा बैकग्राउंड लाइट है, वाइट है, और मैंने उसके ऊपर डार्क कलर यूज किया, जैसे ब्लैक का यूज किया है मैंने, ब्लू का यूज किया है। लास्ट ये है कि मेक इट ऑन डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म। तो अगर आप देखेंगे तो डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म में लास्ट टाइम भी आपको सजेस्ट कर रहा था, इस टाइम भी अगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कैनवा पर आप यहाँ पर जाएंगे तो कोई भी, इट्स फ्री, आप canva.com करेंगे, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, बट आफ्टर लॉगिन इट्स फ्री, यू कैन क्रिएट प्रेजेंटेशंस। सो आपको कैनवा पे क्या होगा कि जो पीपीटी जो है, यानी प्रेजेंटेशन जो है, उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। मान लो आपको बहुत सारे इश्यूज या बहुत सारे पॉइंटर्स डालने हैं, तो आप कैनवा पे जा सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आप जाओगे तो इफ़ यू विल से प्रेजेंटेशन 16:9 के साइज में आपको बनाना चाहिए, तो आपको प्रेजेंटेशन अगर आप सी ऑल करेंगे तो बहुत सारे फॉर्मेट्स ऑलरेडी आपको दिख जाएंगे, यू कैन क्रिएट अ ब्लैंक एज वेल। ऑल्सो कैनवा में दो तरह का है, प्रो वर्जन आपके पास है, बेस्ट है, नहीं है तो फ्री वाले वर्जन जो भी है ना वो भी। तो इट विल गिव यू अ डिज़ाइन, इट विल गिव यू आपको बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, राइट। सो अगर मान लो कि मैं अगर ये वाला पीपीटी खोलता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल,
तो इसमें आपको बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है, लाइक इसमें कोई भी आप स्लाइड चूज कर सकते हो। ये 3-4 चीज़ अब क्लियरली आपको 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट बनाने हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ से। देन आपको आप इमेजेस भी इंक्लूड कर सकते हो अपने, मतलब आपके वर्क के, आपका जो भी है। जैसे आप ये कुछ कुछ चीज़ें ले सकते हो, आपको 2-3 चीज़ें दिखानी है तो ऐसे आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है दूसरे इसमें। तो आई थिंक इसको आपको यूज करना चाहिए। कैनवा के अलावा और भी है, जैसे अगर आपको जर्नी दिखाना है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको जैसे आपको ये दिख रहा है, मतलब आपको एजुकेशन से लेके वर्क एक्सपीरियंस का जर्नी दिखाना है, अगर आप ये वाला देखेंगे, ठीक, तो उसमें ये सारे डिजाइन आपको बहुत अच्छे से, देखिए टेक्स्ट बहुत सारा है, लेकिन आप डिजाइन देखोगे तो आपको एक एक चीज थोड़ा क्लियर दिखेगा और थोड़ा कैची भी लग रहा है, ठीक है। अब आप इसमें भी देखोगे डिजाइन बहुत सारा है। अब यही आप माइक्रोसॉफ्ट पे बनाओगे तो इस टेक्स्ट को बहुत क्लमजी लगेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो टेक्स्ट और डिजाइन से क्लियर समझ में आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप लिंक कर सकते हो अपनी जर्नी को शो करते हुए, अपने स्किल सेट को शो करते हुए, स्टेप्स को शो करते हुए, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा सा फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ से मिलता है कैनवा से। तो और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं जो आप यूटिलाइज कर सकते हो यहाँ से, ठीक। देन हम लोग सेकंड बातचीत करेंगे कि आपके प्रेजेंटेशन पे, आपने एक प्रेजेंटेशन बना लिया, एक पीपीटी आपने बना लिया। पीपीटी बनाने के बाद आपको कुछ चीजों की को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जैसे पहले तो आपको लगता है कि हमारा पीपीटी अच्छा बन गया, हम तो प्रेजेंट कर सकते हैं, तो दे विल गिव यू द स्लॉट, ऑलरेडी उन्होंने स्लॉट दे दिया है। उस स्लॉट में आप बहुत काफी पहले से इंतजार करेंगे, मतलब मान ली 4 बजे का स्लॉट है तो आप 3:30 बजे से बैठ के वेट करेंगे, वो आपको कॉल कर देंगे। बट आपको उस समय पहला तो आप लैपटॉप का यूज करिए, आपका नहीं है दोस्त का मांगिए, दोस्त का नहीं है तो किसी पड़ोसी का, कहीं से भी आप लाइए, जुगाड़ करिए। बेस्ट है आपके लैपटॉप पे, मोबाइल पे आप अगेन काम चलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट अगर आप बेस्ट देना चाहते हैं, आप लास्ट प्रोसेस तक पहुंचे, इंटरव्यू तक पहुंचे, तो आई थिंक यू शुड यूज द लैपटॉप। चेक द साउंड एंड कैमरा। तो आप जब भी मीट पर पहले जुड़ के कोई एक मीट पे कोई भी एक मीटिंग लिंक आप तैयार कर लो, कोई भी डमी मीटिंग लिंक आप तैयार कर लो। सो उस पर आप क्या करोगे कि पहले आप प्रैक्टिस कर लो, राइट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, ठीक। सो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में आपको पहले तो अपना साउंड चेक करना है, ऑडियो चेक करना है कि वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। दूसरा आपको ये चेक करना है कि आप प्रेजेंटेशन करना समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक। सो इसमें आपको दिखता है कि आपको दिखेगा आपका वीडियो काम कर रहा है, आपका ऑडियो काम कर रहा है, दोनों आपको म्यूट अनम्यूट करना ये आ जाए। देन प्रेजेंटेशन कहाँ से होगा, तो ये प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पीपीटी बना के उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना है। बेस्ट है, पीपीटी को पीपीटी में रखेंगे तो चैलेंज होगा। अब पीपीटी को जब आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लोगे तो आप क्रोमा जो क्रोम है, गूगल क्रोम है, इस पर आप खोल सकते हो, इसको ओपन करोगे, ओपन इन गूगल क्रोम ओपन हो सकता है। तो एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो टैब अगर आप शेयर करोगे, ठीक है, जैसे मैंने आपको ये टैब शेयर किया, तो जब मैं टैब शेयर करूंगा गूगल मीट पे तो दिस टैब विल बी शेयर, मतलब मेरे को यहाँ पे भी मैं जाऊँगा तो मुझे दिखेगा कि ये मैं टैब शेयर कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो उनको नहीं दिखेगा कि मैं मीट पे हूँ कि टैब पे हूँ, और मैं अगेन टैब पे चला जाऊँगा, अपना आगे पीछे मैं करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ कि मैं मेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्लियरली। सेकेंड ये है कि अगर आपका नहीं बन पाता है और क्रोमा में नहीं खुल पाता तो देन यू शुड शेयर अ विंडो, ठीक। तो मेरे जो 2-3 विंडो खुले हुए हैं उनमें से कोई भी एक विंडो में शेयर कर सकता हूँ। देन लास्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना इंटायर स्क्रीन शेयर करें। इससे बचें क्योंकि आपके प्रोजेक्ट आप लैपटॉप से आप स्क्रीन पे जाएंगे, स्क्रीन से दूसरी जगह जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, इट विल टेक अ टाइम। सो पहले आप प्रैक्टिस कर लो कि आपका प्रॉपर वर्क चल रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको प्रेजेंटेशन आ रहा है कि नहीं, आपको ऑडियो आ रहा है कि नहीं, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट कैसे करना है कि नहीं। देन आगे की अगर हम बात करें साउंड और ये चेक करके, आप प्रेजेंटेशन को पहले से खोल के रखो, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोला तो आप खोल रहे हो। और दूसरा चीज़ है कि आप उनको पूछ लो कि सर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड लास्ट इज कि जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हो खुद से ही, आप देखो कि 10 मिनट में आपको प्रेजेंट करना है तो आपका प्रेजेंटेशन 7 से 8 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए जो भी आपके पास है, ठीक। 2-3 मिनट बचना चाहिए ताकि वो आपके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रैक्टिस जितना आप करोगे, आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको आता है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग
इवन माई सेल्फ बहुत स्ट्रगल करते हैं उस समय, मतलब अचानक से आपको समझ में नहीं आता है कि आप क्या, क्योंकि वो बोल देते हैं, कभी भी बोल सकते हैं कि आप अब आपका नंबर आप प्रेजेंट करो। इनको नहीं रखना चाहिए। इंटरव्यू अब क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जैसे आपने प्रेजेंटेशन खत्म किया, अगर आपका टाइम बचता है तो ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो हो सकता है कि प्रेजेंटेशन से कोई एक सवाल, एक या दो सवाल से ज़्यादा वो पूछेंगे नहीं। कोई एक सवाल पूछें, आपके पीपीटी में कुछ इंटरेस्टिंग लगा, पूछ लें कि भाई आप यार ये सब कुछ तो कर ही रहे हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। सिचुएशनल क्वेश्चंस बहुत कम आएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग आपसे पूछ दें, आपने ये मेंशन किया है तो ऐसा कैसे बोला आपने, ऐसा आपने बारे में कुछ बताइए, कुछ आउट ऑफ द ब्लू आप कुछ को और भी कुछ पूछ सकते हैं कि ऑल ऑफ सर्टेन कि ठीक है आपने ये वाला सॉल्यूशन तो दिया, आप इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक। तो उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तुरंत ही प्रेजेंटेशन के बाद आप कितने अटेंटिव हैं और टू द पॉइंट आप जवाब दे सकते हो, उसको देखना चाहिए। मॉक इंटरव्यू का जो सपोर्ट है उसमें हम लोग दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस कराते हैं। आपका प्रेजेंटेशन रहता है 10 मिनट के लिए, अगले 10 मिनट हम लोग क्वेश्चनिंग करते हैं। उससे होता क्या है कि हम लोग आपको ये आइडिया देते हैं कि आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसे बेटर बन सकता है। दूसरा, प्रेजेंटेशन के बाद क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं पॉसिबल, वो कवर हो जाते हैं। ये पूरा वॉलंटरी सपोर्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी सर्विस का स्टेप ऐड का कोई चार्ज नहीं लगता है। आपको फीडबैक और सजेशंस मिलेंगे जिससे आप उसको बेहतर बना सकते हो। अगर आपको मॉक इंटरव्यू अटेंड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक पे जाके आप मॉक इंटरव्यू का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपको मॉक इंटरव्यू जैसे आपका अगले दिन और आपको अभी तक कॉल नहीं आया, तो उस सिनेरियो में ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 6392908284। इस पर आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो अवर टीम विल कनेक्ट विद यू, ठीक। ये है, तो आई थिंक आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने पहले भी प्रेजेंटेशंस के किए हैं, हम लोग और भी आने वाले समय में प्रेजेंटेशंस लाएंगे। दूसरा चीज़ है कि कल जिनके इंटरव्यूज़ होंगे वी विल गेट इन टच विद देम, और उनसे जो उनका एक्सपीरियंस रहेगा वो भी हम लोग शेयर करेंगे आप सबके साथ। तो मेरा विशेष यही है, मेरा आप सबको ये ऑल द बेस्ट आई विल से, कि ये आप लास्ट राउंड तक पहुँचे हो तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 9 to 2 प्लस 9 to 2 के करीब पोजीशंस हैं दोनों मिला के, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि आप इसको क्रैक करें, और हम चाहते हैं कि आप सबका सिलेक्शन हो। कोई भी सपोर्ट या कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ और भी वीडियो ट्राई कर सकते हैं। 122 यंग प्रोफेशनल्स की पोजीशन है 22 राज्यों में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, ये अपॉर्चुनिटी भी भर सकते हैं आप। महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो फेलोशिप है दैट इज़ ऑल्सो ऑन, उसको भी भर सकते हो। दूसरा, यंग प्रोफेशनल्स का नीति आयोग का भी ऑन है 15 अक्टूबर, तो उसको भी भर सकते हो। तो कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको फेलोशिप्स के इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, कॉलेज के साथ शेयर करिए, और आपको लगता है कि हमें कुछ और भी अपॉर्चुनिटीज़ पर वीडियोस बनाने चाहिए या कुछ और सजेशन आपका है, कमेंट करिए। आपके सबसे ज़्यादा हमें कमेंट चाहिए, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, क्या हमें वीडियोस बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए। तो हम आपके कमेंट से ही समझ पाएंगे और फिर आपको बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सभी पार्टिसिपेंट्स को। आई होप यू टू मीट इन द मॉक इंटरव्यूज़। प्लीज़ फिल द फॉर्म एंड ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।